30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। यहाँ शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, हमारे तो मुल्क के पास पैसे नहीं थे, अपने जो बाहर की कर्जों की किस्तें देनी थी, डिफॉल्ट कर रहे थे। हमारे दोस्त मुल्कों ने मदद की, बचा लिया हमें डिफॉल्ट से। वजीर आजम ऑन फायर, अपोजिशन की आदत पर ताक ताक कर वार। कहते हैं पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि जरदारी और शरीफ अमीर बन जाएं। इनको खुद नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है। कभी ये अस्पताल जाते हैं, कभी जेल। लानत है ऐसे पैसे पर। नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब जबकि हमने 35,000 अरब कर्ज वापस किया है। मालाकड़ यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक और सवात मोटरवे पर 3 सुरंगों का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। स्टेट बैंक को IMF का ज़ेली इदारा बना दिया गया। हुकूमत ने मुआशी खुद मुख्तारी दांव पर लगा दी। खान साहब मान जाएं, आप नाअहल हैं, इस्तीफा दें और घर जाएं। एहसन इकबाल का सख्त रद्द अमल। कहा, खान साहब पुराने मंसूबों पर तख्तियां ना लगाएं, अपने मंसूबे बताएं। पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर बनाने के लिए मौलाना ने नया रास्ता निकाल लिया। पहले कौमी असम्बली, फिर 3 सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएं। सिंध असम्बली को सबसे आखिर में तहलील करने की तजवीज़ दे दी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, असम्बलियां या अवाम एक रास्ता अपनाना होगा। अगर असम्बलियों में ही लड़ना था तो PDM बनाई क्यों? लॉन्ग मार्च रमजान मुबारक के बाद करने का इंदिया। हुकूमत का अवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला। IMF की एक और बड़ी शर्त मान ली गई। 140 अरब रुपए इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। विफाकी काबीना ने सदारती ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी। शरह सूद 7% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। चीनी, गंदम और बिजली की कीमतों में 3% इजाफा हुआ। बिजली महंगी होने से महंगाई में इजाफा हुआ। शरह नमूद 3% रहने की पेशगोई। स्टेट बैंक का एलामिया। पंजाब में गंदम की कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर। विफाकी वजीर खुराक फखर इमाम ने कहा, हुकूमत आटे पर 100 अरब की सब्सिडी देगी। वजीर खुराक पंजाब अलीम खान ने कहा, कीमत बढ़ने के बावजूद आटा महंगा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि मरियम सफदर साहबा का अपना ही सब्स्टिट्यूट तैयार किया जा नहीं रहा, बल्कि तैयार हो गया और लॉन्च भी हो गया है। इमरान खान का नहीं, मरियम नवाज का मुतबादल तैयार हो चुका। मोहब्बत खसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मरियम नवाज अपना मुतबादल तैयार होने पर परेशानी में इधर उधर भाग रही हैं। PDM की रूह परवाज कर चुकी, कनीजें चीख रही हैं। कप्तान ने पहली इनिंग्स में मुखालिफिन को भारी मार्जिन से शिकस्त दी। मुआवरी खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आबान की घन गरज। वज़ीर तालीम पंजाब का सूबे में यकसा निज़ाम तालीम हर सूरत में राइज करने का अज़्म। PDM मुत्तहिद इंतशार की खबरें गलत। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, इस्तीफा देकर लॉन्ग मार्च करने की बात कहीं नहीं हुई। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, नाअहल हुकूमत को आईनी तरीके से हटाएं। ऐसा लगता है बलोचिस्तान में कोई हुकूमत नहीं। 18 लाख बच्चे तालीम से महरूम, बुनियादी सहूलियात दस्तयाब। बलोचिस्तान असेंबली में वफादारियां एक ही रात में तब्दील हो जाती हैं। मुस्तफ़ा कमाल की कोयटा में ललकार, हमें कराची में 35 साल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। बलोचिस्तान वालों, दुश्मन से बाखबर रहें। जलसे से खिताब। चौधरी शुजात हुसैन ने माशाल्लाह दौर को मिसाली करार दे दिया। सदर काफ लीग का कहना है कि वज़ीर आज़म हुकूमती कमेटी को मसाइल हल करने का हुक्म दे, वरना ये कमेटी का हाल भी पहले जैसा होगा। ताकतवर धौंस धांधली से मुल्क पर मजीद काबिज नहीं रह सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, गरीबों की कमाई को हड़प करने वालों का यौम हिसाब करीब है। चंद खानदान मुल्क की दौलत पर काबिज हैं। कराची में एहतजाजी हेडमास्टर्स और असातिज़ा का पारा चढ़ने लगा। सिंध असम्बली के सामने धरना, वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी।
लाहौर में भी असातिज़ा सड़कों पर आ गए, प्रेस क्लब के सामने धरना दे दिया। उधर सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज 8वें रोज भी जारी, मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कराची के हल्के NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन PTI के लिए इम्तिहान बन गया। अमजद आफरीदी को टिकट देने पर तहरीक इंसाफ के MPA शहजाद अवान ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी को हारता हुआ नहीं देख सकता। इस्तीफे का मतन सूबाई क़यादत में इख्तलाफात। NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात, रीपोलिंग रुकवाने के लिए PTI की इस्तिदा तीसरी बार मुस्तरद। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ गायब हो गए और फिर एकदम ही आ गए, सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान सुबकदोश, जहीर अहमद बाबर ने पाक फजाइया की कमान संभाल ली। नए एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, शाह को चौबंद दस्ते की सलामी। सुबकदोश और नए चीफ को JF-17 थंडर तैयारों की सलामी। आर्मी चीफ से श्रीलंकन कमांडर और चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात, दो तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीनी फौज के कमांडर की भी मुलाकात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा इराक, वजीर दिफा और आला फौजी क़यादत से मुलाकातें। जनरल नदीम रजा ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत इलाकाई अमन और सलामती के लिए हर मुमकिन किरदार अदा कर रहा है। सिंध हुकूमत का हाई कोर्ट के सखर बेंच पर अदम एतमाद, कुत्ता काटने की तमाम दरखास्तें सखर से कराची मुंतकिल करने की दरखास्त। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने गैर कानूनी हुक्म दिया, उनके सामने सिंध हुकूमत का कोई केस ना लगाया जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ हरजाना केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट का DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से रजू करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने सिविल कोर्ट की जानिब से बर वक्त फैसला ना होने का इकदाम चैलेंज किया था। बेतहाशा अखराजात या वजह कुछ और। बलोचिस्तान के बजट खसारे में 23 अरब रुपए का इजाफा। सरकारी हुकाम के मुताबिक बजट खसारा 101 अरब तक पहुंच गया। बत्तीस साल तक सरकारी मुराद लेने वाला पुलिस ऑफिसर जाली निकला। एजाज तरीन इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती हुआ, सिंध ट्रांसफर कराया। जाली लेटर पर आउट ऑफ टर्न तरक्की करता SP के ओहदे तक जा पहुंचा। चीन और अमेरिका में सिफारती महाज गर्म। आला सतह मुज़ाकराती इजलास तलखी का शिकार। चीन इक़दामात आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का बयान, मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का दो टोक जवाब।